क्या होता है, हम लोग जब विटामिन्स की बात करते हैं तो बी और सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट बी, सी, ए, डी, ई, के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब फैट सॉल्युबल होते हैं। उनमें से ये एक है विटामिन डी। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। इसको क्या बोला गया है? सैकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स उन्हीं को कहते हैं जो फैट में डिजॉल्व होते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फॉस्फेट का और अदर बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए। मतलब इंटेस्टाइन को ये कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है डाइजेस्टेड मटेरियल से इंटेस्टाइन के विलाई कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर सकें। ह्यूमन में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या होता है? D3 क्लोरोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। मेजर सोर्स क्या है विटामिन डी का? क्लोरोकैल्सिफेरॉल कहाँ सिंथेसाइज होता है? इन लोअर लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। थ्रो कैसे होता है? अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? जैसी फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में वैसी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होगी ह्यूमंस में। जब सनलाइट हमारी बॉडी के केमिकल से रिएक्ट करती है तो उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। विद अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन फॉर सन एक्सपोजर, इसीलिए कहते हैं कि धूप में बैठना चाहिए तो उससे विटामिन डी मिलता है, ठीक है। D3 कैन बी इंजेस्टेड फ्रॉम द डाइट एंड सप्लीमेंट। मतलब D3 को क्या डाइट के मतलब अपने डाइट में शामिल किया जा सकता है सप्लीमेंट के रूप में, ठीक है। ओनली अ फ्यू फूड, कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे फ्लैश ऑफ फैटी फिश का फ्लैश जो होता है वो फ्रेश मास उसका वो नेचुरली कंटेनिंग करता है इंपॉर्टेंट जितना अमाउंट चाहिए उतना विटामिन डी। मशरूम एक्सपोज टू यूवी लाइट कंट्रीब्यूट यूजफुल अमाउंट ऑफ विटामिन D2। मशरूम्स क्या होते हैं? मशरूम्स को यूवी लाइट में ही ग्रो किया जाता है। कभी भी देखना उनको हल्की पहले अंधेरे में फिर लाइट में फर्मेंटेटेड होता है ना मशरूम, तो कंट्रीब्यूट करता है क्या? यूजफुल अमाउंट जितनी आपको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। विटामिन डी फॉर्म द डाइट और फॉर्म स्किन सिंथेसिस इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव। जो विटामिन डी हम डाइट के रूप में लेते हैं या जो स्किन में सिंथेसाइज होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेंट रेज वो फिर इनएक्टिव होता है। ये एक्टिव किया जाता है दो प्रोटीन से। फर्स्ट जो होता है हाइड्रोक्सिलेशन यानी OH आयन का लगना, ये लीवर में लगता है। और सेकंड ये किडनी में एक्टिव होता है। मतलब दो स्टेज में विटामिन डी एक्टिव होता है। फर्स्ट स्टेज लीवर में होती है, सेकंड किडनी में। बिकॉज विटामिन डी कैन बी सिंथेसाइज्ड इन एडिक्वेट अमाउंट बाय मोस्ट एनिमल इफ़ दे गेट इनफ सनलाइट। मतलब उन्होंने बोला कि विटामिन डी इतना सिंथेसाइज हो जाता है एक इंसान को जितना रिक्वायरमेंट चाहिए अगर वो प्रॉपर सनलाइट लेता है। फिर उन्होंने बोला कि जो सिंथेसाइज इनएक्टिव फॉर्म है उसको क्या बोला? क्लोरोकैल्सिफेरॉल। ये कन्वर्ट होगा लीवर में कैल्सीफेरॉल में। जब उसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसका और अंदर नाम क्या होगा? 25 हाइड्रोक्सी क्लोरोकैल्सिफेरॉल और इरेग्रोकैल्सिफेरॉल। इरेग्रोकैल्सिफेरॉल D2 फॉर्म को कहते हैं। ये कैल्सीफेरॉल D3 फॉर्म को बोलते हैं। इरेग्रोकैल्सिफेरॉल किस में कन्वर्ट होगा? 25 हाइड्रोक्सी इरेग्रोकैल्सिफेरॉल। इस जगह एंजाइम कौन सा आ रहा है? रिएक्शन क्या कहला रही? हाइड्रोक्सिलेशन। दो विटामिन डी मेटाबोलाइट्स मेजर्ड किए जाते हैं सीरम में जब किसी पर्सन में देखा जाता है कि विटामिन डी का उसका स्टेटस क्या है, डिफिशियंसी तो नहीं है। फिर क्लोरोकैल्सिफेरॉल फर्दर हाइड्रोक्सिलेटेड होता है किडनी में और सम अनदर इम्यून सिस्टम में। एक्टिव विटामिन डी जो होगा, जो एक्टिव फॉर्म हुआ, जो पहले लिवर में हाइड्रोक्सिलेट हुआ फिर किडनी में हाइड्रोक्सिलेट हुआ, वो एक्टिव विटामिन डी सर्कुलेट होगा एज अ हार्मोन इन द ब्लड हैविंग अ मेजर रोल रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड प्रमोटिंग द हेल्थी ग्रोथ ऑफ रीमॉडलिंग बोन्स, ठीक है। फिर बोला उन्होंने विटामिन डी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन की होम्योस्टेसिस में। मतलब कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए उसके मेटाबॉलिज्म में। और अगर ये डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि रिकेट्स होता है। फर्स्ट डू नॉट सिंथेसिस विटामिन डी इन अ नेचुरल सेटिंग रिले ऑन द डाइटरी सोर्स। विटामिन डी मतलब पहले हमें क्या लगता था कि विटामिन डी नेचुरली हो जाता है सिंथेसाइज बस धूप में बैठे, पर ऐसा नहीं है। धूप में बैठने से फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो हमारी जब स्किन से रिएक्ट होता है यूवी वायलेंट, फिर उसका प्रोसीजर होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। चाहे हम डाइटरी फॉर्म में ले जाए सनरेज के थ्रू लें, जब तक वो लीवर और किडनी के दो स्टेज का हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा वो एक्टिव नहीं होगा। विटामिन D3 क्या है? मोर बायो अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू विटामिन D2। फिर बायोसिंथेसिस की बात करेंगे। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इज़ नेचुरली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। एक्टिवेटेड फिर होगा ये लिवर और किडनी में। अगर हम बात करें एक जीन की काइपर 24A1, CYP को काइप बोला, म्यूटेशन हो गया अगर काइप 24A1 जीन में तो विटामिन डी का रिडक्शन हो जाएगा। मतलब वो उतना एक्टिवली सिंथेसाइज नहीं होगा,
ठीक है। और इससे फिर क्या हो जाएगा, आपको विटामिन डी की जब डिफिशेंसी होगी तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। और इस डिसऑर्डर को, ये डिसऑर्डर अगर इन्फेंट में होता है तो ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक कंटिन्यू बना रहता है। डिफिशेंसी रिजल्ट इज इम्पेयर्ड बोन मिनरलाइजेशन, मतलब बोन फॉर्मेशन कायदे से नहीं होगी, बोन जल्दी जल्दी डैमेज होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बोन के लिए हमें क्या चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, यही सब चाहिए। और विटामिन डी का क्या मेन काम होता है, वो आपकी इंटेस्टाइन को इस तरह से एक्टिव करता है कि आप अपने डाइजेस्टेड फूड से इन सबको एब्जॉर्ब कर सकें। पर जब विटामिन डी की डिफिशेंसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे आपके फूड से, और आपकी बोन्स क्या होंगी, वीक होंगी, सॉफ्टनिंग होगी, बोन में हार्डनेस नहीं होगा। फिर अब बात कर लेते हैं विटामिन डी के रिसेप्टर्स की। विटामिन डी रिसेप्टर प्रिंसिपली लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। जो भी टारगेट सेल होगा उसके पेरीफेरी में नहीं होंगे, उसके सुपीरियर होंगे, मतलब अंदर इम्बिटेड धसे हुए होंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब पहले विटामिन डी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अंदर आएगा सेल के, फिर न्यूक्लियस में उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, कैसा, जैसा कि उनमें होता है थायराइड रिसेप्टर्स में, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह ये काम करेगा। और TRPV6 यानी कि जो विटामिन डी को लेके आ रहा है सेल के अंदर, उसको, उस मॉलिक्यूल को क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन V6 और कैल बाइंडिंग विच आर इन्वॉल्व इन द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। मतलब ये तो ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं। और मैंने भी आपको बताया थायराइड जैसे होते हैं ना, वो भी उनके रिसेप्टर भी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ऐसे ही विटामिन डी के रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। और ये न्यूक्लियस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में पाए जाएंगे, लिवर, किडनी, बोन, इंटेस्टाइन्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड, लीड टू द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन द ब्लड। अगर इतना समझ में आया ठीक है, अगर इससे डीप चाहिए हो तो मुझे बताना।